अस्सलाम वालेकुम जी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान। नाजरीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने इंतखाबात से कबल हवेलिया में जलसा आम से खिताब करते हुए सरकारी मुलाजमीन को कहा था कि वो इंतखाबात के दौरान अब जो है वो अपना काम सही तरीके से करे, और उन्होंने जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे उनको इंतबाह किया था अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी किस्म की भी धांधली में मुलविस हुआ तो मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। वज़ीर आला ने हवेलिया में जब ये खिताब किया, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जो ऑफिसर है डीएमओ ने इसका नोटिस लेते हुए वज़ीर आला को नोटिस जारी किया था। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन में भी उनके जो हरीपुर के N18 के हरीफ उम्मीदवार थे जो उनके बाबर नवाज़ खान, उन्होंने भी कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी और उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का मुतालबा किया था। कमीशन में इसकी केस की समाअत इंतखाबात से कबल भी एक रोज़ हुई थी, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेश नहीं हुए थे और उनके वकील अली बुखारी और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा कमीशन में पेश हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने तब इस केस का फैसला भी महफूज किया था, जिसका गुज़िश्ता रोज़ मुनासिब हुक्मनामा जारी करते हुए कहा था कि वज़ीर आला ज़ाती हैसियत में पेश हो। आज जब इलेक्शन कमीशन में इस केस की समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन के तरफ में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और किसी भी गैर मुतल्लका अफराद को या फिर वकला को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जब कमीशन पहुँचे तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। वो कमीशन पहुँचे और इलेक्शन कमीशन के बाहर ही वो गाड़ी से उतर कर कमीशन की हदूद में दाखिल हुए और जिसके बाद वो कोर्ट रूम पहुँचे। कोर्ट रूम में जब इस केस की समाअत हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस कमीशन की इस जो केस है इसकी समाअत की है और समाअत के दौरान जो उनके वकला है वो भी पेश हुए और साथ ही साथ जो हरीफ जो उनके मध्य मुकाबिल उम्मीदवार थे, हलीफ उम्मीदवार थे, उनके वकील सजील स्वाति भी कमीशन में पेश हुए। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील है सुहेल अफरीदी ने कमीशन में ये इस्तदा की कि उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें आई हैं और इन दरख्वास्तों को यकजा भी कर दे और साथ ही साथ हरीपुर में डीएमओ के पास अलग केस चल रहा है और कमीशन में अलग केस चल रहा है, लिहाजा इनको कंबाइन किया जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप इस हवाले से हमें एक अलग दरख्वास्त दें जिसके बाद हम इसका फ़ैसला करेंगे। कमीशन में वकला ने आज इस बात का भी शिकवा किया कि जब वो कमीशन पेश हो रहे थे तो उनको मुश्किलात का सामना था, पुलिस एहलकार उनको जाने नहीं दे रहे थे। अली बुखारी ने भी ये कहा, एडवोकेट जनरल ने भी यही कहा, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं इस पर नोटिस भी लूँगा, वकला का तकद्दुस हम हमेशा बरकरार रखेंगे और साथ ही साथ क्योंकि इस्लामाबाद में नए अफसरान आए हैं तो शायद वो आपको जानते नहीं, जिसकी बिना पर आपको रोका गया है। इस पर मैं कुछ मज़ीद बात करूंगा। इस केस की तफसीलात की तरफ अगर हम जाएं तो कमीशन के अंदर जब दलाइल देते हुए जो नून लीगी उम्मीदवार है बाबर नवाज जो कामयाब भी हो गए, उनके सजील स्वाति जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन्होंने इलेक्शन हुकाम को भी धमकाया और सरकारी मुलाजमीन को भी धमकाया है। ज़ाब्ता अखलाक की आखिरी लाइन पढ़े सब तो, जिसमें धमकाना शिक 15 के तहत जो है वो कार्रवाई होगी। लीगी उम्मीदवार ने कहा कि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत कमीशन को इख्तियार है कार्रवाई का, आर्टिकल 213 में भी कार्रवाई का इख्तियार है। मेंबर जो उसके साथ साथ उन्होंने कहा सूबे के सरबराह के खिलाफ जो संजीदा नौइयत का और बड़ा अहम केस है, मेरी कमीशन से दरख्वास्त है कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ कार्रवाई करें। पहले हमने देखा है कि केस काबिल समाअत है या भी नहीं, वकील सुहेल अफरीदी ने मजीद ये कह दिया, जिस पर सुहेल अफरीदी के वकील ने कहा इस वक्त कमीशन और उम्मीदवार दोनों हमारे मुखालिफ हैं। आपसे पहले हमें DRO ने बुलाया है। वकील सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमने वज़ीर आला पंजाब और दीगर के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी मगर उन पर कोई समाअत नहीं हुई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आला पंजाब की तकारीर USB में भी जमा करवाई है। अली बुखारी ने दलाइल देते हुए मजीद कहा कि लीगी उम्मीदवार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तें एक जैसी नहीं हो सकती। DRO ने नोटिस में हवेलियाँ एबटाबाद में तकरीर का जिक्र किया है। अगर हल्के से बाहर हमने तकरीर की है तो इस पर कैसे वज़ीर आला को आप जो है वो बुला सकते हैं और कैसे आप ये कह सकते हैं कि ये धांधली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने आपके नुकात नोट कर लिया, मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। वकील सुहेल अफरीदी ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ भी आयद कर दिया और साथ ही साथ जो है वो कहा है कि चूँकि जलसा हरीपुर में नहीं था, हवेलिया में था और हवेलिया डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद बनता है तो हमने जहाँ पर इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर नहीं गए। कमीशन ने कहा कि इस फेज़ का मुनासिब फ़ैसला जारी करेंगे और साथ ही साथ समाअत को 4 दिसंबर के लिए मुलतवी कर दिया। कमीशन के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल अफरीदी और उनके वकला ने कहा, सलमान अकरम राजा ने भी यहाँ पर यह बात की है कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की, हमने चूँकि हवेलिया में जलसा था और हमने सरकारी मुलाजमीन और लोगों को ये कहा है
कि आप इंतखाबात में पुरअमन तरीके से और साफ़ और शफाफ इंतखाबात इनेकाद करवाने में हमारी मदद करें, तो इसमें डराना धमकाना नहीं है। वो सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव है और उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ आज कमीशन ने उनको इस बात की भी इस्तदा दी है, क्योंकि आज वो ज़ाती हैसियत में वज़ीर आला पेश हुए, तो मज़ीद वो पेश नहीं भी हों तो कोई मसला नहीं है। जिसके बाद कमीशन ने इस फ़ैसला महफूज किया है। वो कुछ वक्त में मुनासिब फ़ैसला भी सुनाएंगे और इस केस की जो मज़ीद समाअत है वो 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जी।